हाँ, ठंडा बहुत है। ठीक है, चलिए, मैं आशीष कुमार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि इंग्लिश का प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं सीजीएल के लिए। ठीक है, मैंने कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया, कौन कौन सी बुक्स को मैंने फॉलो किया, कैसे फेजेस, अलग अलग फेजेस मेरे प्रिपरेशन के दौरान आए। ठीक है, इंग्लिश को लेके, तो उन सब सारी बातों को मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिलता है और आगे वीडियोस बनाने में हेल्प मिलती है कि कैसे वीडियो को आगे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे बनाया जाए, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे इंग्लिश को स्टार्ट किया जाए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 10th तक हिंदी से ही पढ़ाई की थी। ठीक है, और 11th 12th मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लिया था, बट ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से ही पढ़ा। बट उस वजह से क्या है ना कि जो एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करना, उसमें कोई ख़ास इम्प्रूव हुआ नहीं। ठीक है, इवन मैं बोला जाए तो मुझे अगर एक दो लाइन किसी भी टॉपिक पे, कोई भी अगर कलम के बारे में 3 लाइन या 4 लाइन बोलना है तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मेरा स्थिति था। मतलब एक्चुअली क्या था कि मैं वर्ड से अवेयर नहीं था उतने ज़्यादा। ठीक है, वर्ड्स का मतलब सिंपल से वर्ड है तो सबको पता होता है, बट थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं जो मैं डेली लाइफ में नहीं देखता हूँ अपने यूज़ में, तो उनसे मैं अवेयर नहीं था। तो क्या होता है ना, इंग्लिश के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हमें सही चीज़ के लिए सही वर्ड पता नहीं होता है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो सीजीएल की प्रिपरेशन में जो सीजीएल के एस्पायरेंट्स है स्टार्टिंग फेज़ में, तो उनके लिए मैं बाद में फिर थोड़ा सा मेंस का भी 1-2 मिनट के बारे में, 1-2 मिनट मेंस का स्ट्रेटजी भी बता दूंगा। उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं इंग्लिश के लिए। जो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस में उससे उनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है ना कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने का कि आपको सबसे पहले आपके पास लॉट्स ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उनके मतलब पता होने चाहिए। 2000, 4000, 5000 जितने वर्ड्स हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारे याद होने चाहिए, लेकिन कोई वर्ड बोला तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, रूट वर्ड्स समझ में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है इंग्लिश में कि रूट वर्ड्स, कैसे रूट वर्ड्स को समझा जाए। जैसे मैं एग्जांपल में बोल सकता हूँ कि जैसे पैथो, ठीक है, पैथोलॉजी होता है। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट होता है, तो पैथो मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, ये रूट वर्ड हो गया पैथ। तो इसका मतलब क्या होता है? अदर वर्ड्स में जैसे जाओगे कि एम्बल, एम्बल मतलब होता है सिंपल सा वॉक करना। तो अगर एम्बुलेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रियम्बल हो जाएगा, या फिर ऐसा वर्ड है तो उसमें एम्बल का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि उसके साथ कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ गया तो कैसे वो वर्क कर रहा है, उसका मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि रूट वर्ड्स के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है उसके लिए एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी। रेड कलर की बुक है, काफ़ी पहले मैं पढ़ी थी, 4-5 साल पहले ही पढ़ी थी। कंटेंट उसका उतना याद नहीं है, बट हाँ उसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। वर्ड पावर मेड इजी, रेड कलर की बुक होती, पुराना पेपर बैक कवर होता है शायद उसका। नॉर्मन लुइस राइटर है, ऐसा कुछ फॉरेन राइटर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके साथ साथ आपको पैरेलली चलना है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग का आपको आदत डालना है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे बैंकिंग में भी आप ले लोगे, इंग्लिश कैसे थी, कंप्रिहेंशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कंप्रिहेंशन रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश को तुरंत समझने में, जिस कंप्रिहेंशन रीडिंग को इम्प्रूव कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ कुछ नए वर्ड्स भी आएंगे ना, तो उनका भी मतलब जो पढ़ोगे आप रिलेट कर सकते हो, जल्दी किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया कि वर्ड पावर को बढ़ाना है। दूसरा चीज़ हो गया कि आपको डेली कंप्रिहेंशन रीडिंग को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना होगा। ठीक है, आप एक डेली रूटीन सेट कर लो। कोई भी अगर नया होंगे, जो न्यू कमर्स होंगे इंग्लिश इंग्लिश को लेके, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में देख रहे होंगे 3-4 घंटा लग जा रहा है, इतना मतलब समझने में टाइम लग जा रहा है, तो कोई नहीं, आप दो कुछ दिन 2 घंटा भी टाइम दो तो चलेगा। स्टार्टिंग में मैंने भी दिया है, मैंने भी करीब स्टार्टिंग में 2-2 घंटे लग जाते थे, 2.5 घंटे तक न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी देख लो, अभी हाफ एन आवर, मैक्सिमम 40 मिनट्स में पूरा न्यूज़पेपर का सार समझ जाता हूँ। मतलब रीडिंग तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा पूरा न्यूज़पेपर को, लेकिन इतना समझ में आ जाता है क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है कि ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर का पोर्शन के लिए आप एक बुक फॉलो कर लो। मैंने फॉलो किया था SP बख्शी का। एक सेकंड मैं बुक को दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। ये बुक है, ठीक है, जनरल इंग्लिश में SP बख्शी। शायद उल्टा दिख रहा होगा इसमें, अच्छा नहीं सीधा ही दिख रहा होगा, ठीक है। और JT जनरल इंग्लिश में SP बख्शी, अरिहंत पब्लिकेशन का। इस बुक को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बुक आप ग्रामर के लिए ले सकते हैं। अब वोकैब्स के लिए अब क्या हो गया कि वोकैब्स का आप नॉर्मल इंग्लिश की बुक को पढ़ के कंप्लीट कर दिए, तो अब ऐसा बुक चाहिए ना जिसमें SSC से रिलेटेड वोकैब्स के बारे में डिस्कस किया। तो मैंने क्या किया था कि मुझे भी समझ में नहीं आया, बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, MB पब्लिकेशंस की बुक्स है वोकैब्स के लिए, और भी पब्लिकेशंस की बुक्स है वोकैब्स के लिए। बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो बुक लगती है वो ब्लैक बुक बाय निखिल गुप्ता सर, ठीक है। काली कवर की एक बुक होगी, एग्जैक्टली मैं दिखा सकता हूँ आपको कैसी बुक हो सकती है कि एक, ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस की बुक है, ठीक है, लेकिन वो वर्ड, ठीक है, वो वोकैबुलरी की बुक होगी, जो कि उसमें एसएससी से रिलेटेड जितने भी बुक्स है उनके बारे में उसमें उनका कंपाइलेशन है, और उसका कंपाइलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे ईयर वाइज मिल जाएगा, एग्ज़ाम वाइज मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम वाइज जो CGL 2021 में क्या आया है, प्री में क्या आया, मेंस में क्या आया, CHSL में क्या पूछा गया, स्टेनोग्राफर C&D ग्रेड वाला जो होता है उनमें क्या पूछा गया, CPO में क्या पूछा गया, उन सबको एक कैटेगराइज करके लिखा गया है और ईयर वाइज कैटेगराइज किया गया है। उसमें फिर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर है, उनके आर्टिकल्स जो होते हैं, उनके आर्टिकल्स में जो मैक्सिमम वर्ड्स, ज़्यादातर जो एडिटर्स होते हैं कौन से मैक्सिमम वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, संपादकीय पेज जिसको बोलते हैं, तो उनका एक अलग सेक्शन दिया हुआ है। कुछ फॉरेन वर्ड्स दिया हुआ है, मतलब एक अच्छा कंपाइलेशन है बुक की। मोटी थोड़ी बुक है वोकैब्स की, बट वो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। तो बुक में मैं बोलना चाहूँ कि 2 ही बुक को फॉलो करो। इसके अलावा क्या हो गया कि अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छे राइटर्स को नॉवेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर खाली टाइम पे रहता है तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आप क्या करना है ना कि अब ये हो गया कि पढ़ने की बात, अब आता है कि जितना कुछ पढ़ें उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहला काम है कि आपको एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन, टेक्स्ट बुक या ले लो या फिर किसी भी चैनल का, होली बोर्ड का ले सकते हो आप। टेक्स्ट बुक क्या होता है कि चीप एंड बेस्ट है, प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन मिल जाता है, और SSC अगर आपको करना है, ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा टेक्स्ट बुक ही सही है। और SSC के लिए प्रीवियस ईयर से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। SSC क्या करती है, अगर SSC में आप जाना चाहते हो, SSC से किसी सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो SSC केवल कैंडिडेट का एफिशिएंसी चेक करती है। ये ना किसी टाइप का क्रिएटिविटी देखती है स्टूडेंट्स का, केवल वो देखती है कि सेम टाइप का पैटर्न के क्वेश्चन में कैसे स्टूडेंट्स उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा SSC कुछ नहीं देखती। SSC इज़ ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर, अभी तक का जो ट्रेंड है। अब नया पैटर्न चेंज हुआ, क्या कर सकते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन सबको तो यही सोच के चलना ही है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट लगा सकते हो, चैप्टर वाइज दिया रहता है, चैप्टर वाइज लगाओ। ग्रामर का एक चैप्टर पढ़े, ग्रामर पोर्शन का एक साथ रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर फाइंड करने का रहता है, फिर सेंटेंस अरेंजमेंट का एक सेक्शंस रहता है, फिर कहीं पे क्लोज टेस्ट रहेगा, कहीं पे पैराग्राफ्स वगैरह जो भी होता है, पैसेज टेस्ट वगैरह होता है। तो ऐसे आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। हाँ, पूरे टेस्ट को कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर को आप पूरे प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करके रख देना है। SSC में क्या करना है, रिवीजन ना, आप बुक 10 को रख के कोई फ़ायदा नहीं, बुक 2 ही रखो, लेकिन उसको क्या करना है, रिवीजन रगड़ के करना है, ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकती हैं। अब आ जाता है थोड़ा कि CGL मेंस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब कुछ मत सोचिए, लिमिटेड रखिए आपका रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड क्या हो गया कि बस SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक्स है होगा वोकैब्स का, उसी को रिवाइज करते जाइए, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितना बार हो सके। हाँ, टेस्ट डेली देते रहना है, टेस्ट को नहीं छोड़ना, टेस्ट को एनालाइज करना है। और एग्ज़ाम से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस ये भी कर लूँगा कि आपका टेस्ट को अटैम्प्ट करने का पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। मैं जल्द ही इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगा, एग्ज़ाम से पहले ही बनाऊँगा, सीक्वेंस थोड़ा सा मतलब 1 मंथ कम बाकी रहेगा तब, कि आप किस पैटर्न में अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम को, ठीक है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और SSC और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी टाइप का एनालिसिस हो, या फिर हो गया कि कुछ
मोटिवेशन कैसे मिल सकता है लोगों को, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो रेगुलर डालते रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।